नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं थ्योरी टॉपिक्स जो हम अक्सर स्किप कर देते हैं। हम पढ़ते ही नहीं, हम बस न्यूमेरिकल्स करते रहते हैं, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। लेकिन एमसीक्यूज भी आते हैं, वो भी हमें आना जरूरी है। तो आज हम स्टार्टिंग करते हैं कि शेयर कैपिटल क्या होती है। द कैपिटल ऑफ कंपनी डिवाइड नंबर ऑफ पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। दूसरा आता है शेयर इक्विटी। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? दो, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो इक्विटी शेयर्स क्या है? बड़ा अच्छा आंसर है। जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है, जो चोर नहीं है वो शरीफ है। तो बोला भाई प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, इनका डिफिनेशन जाना जरूरी है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब पहला अधिकार होता है। कौन सा पहला अधिकार? डिविडेंड मिलने का। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को मिलेगा, इसके बाद इक्विटी को मिलता है अगर बचता है प्रॉफिट तो। दूसरा, अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो सबसे पहले इनका पैसा पहले लौटा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर से। मतलब इनको इन दोनों में प्रेफरेंशियल मिलेगा, पहला अधिकार मिलेगा। पहले इसका पैसा लौटा जाएगा, फिर इक्विटी का लौटा जाएगा। वेरी नेक्स्ट चीज आते हैं हमारे पास, शेयर कैसे इश्यू किए जाते हैं। तो शेयर दो तरह इश्यू करते हैं, पार एंड प्रीमियम। तो जो शेयर पार पे इश्यू करते हैं इसका मतलब क्या होता है? ये फेस वैल्यू होती है शेयर की जनरली 10 रुपए। अगर हम शेयर को फेस वैल्यू पे इश्यू कर रहे हैं, मतलब हमारा इश्यू प्राइस इज इक्वल टू फेस वैल्यू, तो क्या है? पार है। लेकिन अगर हमारी इश्यू प्राइस ज्यादा है किससे? फेस वैल्यू से। क्या बोलते हैं? इश्यूड एट प्रीमियम। मतलब शेयर 10 का है, फेस वैल्यू 10 ही होता है। अगर आप 10 में इश्यू कर रहे हैं तो बोलते हैं पार। बट शेयर 10 का है और इश्यू आपने 10 रुपए से ज्यादा पे कर रखा है, 11 में, 12 में, तो ये क्या है? प्रीमियम। डिस्काउंट पर ओरिजिनल इश्यू नहीं होता, री इश्यू होता है, बाद में पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, जो शेयर अप्लाई होते हैं। हमने शेयर इश्यू किया तो लोग अप्लाई भी करेंगे उन शेयरों के लिए। तो अप्लीकेशन दो तरह के होते हैं, ओवर एंड अंडर। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है? तो अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कम खरीदने वाले आए, ओवर मतलब ज्यादा आ गए। तो यहां पर दो चीजों में डिफरेंस होना होता है, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड या इश्यूड पहले करते हैं, और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अगर अप्लाइड ज्यादा है किससे? इश्यूड से। इश्यू तो उतना ही करेंगे, मान लो दोनों में हमने 50,000 शेयर इश्यू किए, केस वही है, 50,000 यहां भी इश्यू हुए, 50,000 यहां भी इश्यू हुए, ठीक है। इश्यू हमने 50,000 शेयर्स इश्यू किए, पर एप्लीकेशन ज्यादा आ गए। कितने आ गए? 60,000, 70,000 या 80,000, मतलब ये ज्यादा है, अप्लाइड ज्यादा है इश्यूड से। तो इसे क्या बोलते हैं? हम ओवर बोलते हैं। ज्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, ओवर एप्लीकेशन आ गए। बट कम लोग, 50,000 बेच रहे हैं, उतना खरीदने वाले नहीं आए, कम आ गए, 48 आ गए, तो इसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। ये 40,000 आ गए, मतलब अप्लाई इश्यूड ज्यादा है अप्लाइड से, सॉरी 48 आ गए, इसे क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। एक और लाइन हमने पढ़ा है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये मिनिमम क्या होता है कि वो शेयर्स जिनके लिए एप्लीकेशन आना, कम से कम कितने एप्लीकेशन आए कि हम अलॉटमेंट कर सकें, इसे क्या बोलते हैं? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइंस इट इज 90% ऑफ शेयर इश्यूड। क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन? 90% ऑफ शेयर इश्यूड। तो मान लो हमने 50,000 शेयर इश्यू किए और एप्लीकेशन 42,000 शेयर्स के लिए आए, तो क्या ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को पूरा कर रहे हैं? तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हम अंडर सब्सक्रिप्शन में ही चेक करते हैं। जब कम आए तभी चेक करना होता है, ओवर ज्यादा हो जाता तो कोई दिक्कत बात ही नहीं है। तो आपने शेयर कितने इश्यू किए? 50, बट खरीदने वाले कितने आए? 42। इट मीन्स इट इज लेस देन 90%। इसका 90% कितना होगा? 59 या 45।
कम से कम 45,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आना चाहिए। ये क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अगर 45 से कम आ रहे हैं तो हम अलॉटमेंट प्रोसीड नहीं कर सकते, हमें पैसा रिफंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन में कि एक कंपनी ने 50,000 शेयर इश्यू किए और एप्लीकेशन 43,000 के शेयर्स के लिए आए, क्या कंपनी अलॉटमेंट प्रोसीड कर सकती है? तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, जो कि 90% ऑफ शेयर इश्यूड है और इसके अकॉर्डिंग कितना होता है? 45,000। कभी कभी ये अमाउंट में भी आता है। मान लो आपका अमाउंट 2 रुपीज है। कितना है? 2 रुपीज है। आपने कितने शेयर इश्यू किए? 50,000। तो आपको कितना पैसा मिलना चाहिए? 1 लाख। 1 लाख आपको एक्चुअल मिलना था, लेकिन मान लो कम से कम कितना एप्लीकेशन आना चाहिए? 90%। इसका 90% पैसा मिलना चाहिए ना, 90,000 मिलना चाहिए। अगर 90,000 से कम पैसा मिला तो आप अलॉटमेंट प्रोसीड नहीं कर सकते, क्योंकि इसका 90% कितना होगा? 90,000। ये चीजें भी दिमाग में रखनी पड़ती हैं। जो अगला टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम में पहला पॉइंट है टू इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। दूसरा पॉइंट है बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, अपने ही शेयर्स को खरीदने क्या बोलते हैं? बाय बैक। तीसरा प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, अगर आप शेयर्स या डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं एक्स्ट्रा वैल्यू पर, ज्यादा दाम पर रिडीम कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए, देने के लिए क्या यूज होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। अगला होता है टू राइट अप लिमिटेड एक्सपेंसेस। अगला पॉइंट होता है टू डिस्काउंट और लॉस को, जो डिवेंचर टॉपिक अपने चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां जो लॉस होता है या डिस्काउंट होता है उसको भी राइट ऑफ करने के लिए पहला ऑप्शन क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम होता है। ये कुछ यूजेस थे सिक्योरिटी प्रीमियम के जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि वो क्या यूज है जिससे हम रिटर्न मैक्सिमाइज करते हैं, तो ये पहला ऑप्शन है इश्यू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर। क्या है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स। यहां पर हम रिटर्न को क्या कर रहे हैं? मैक्सिमाइज कर रहे हैं। कैसे? बाय इश्यूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स। पार्सली पेड अप बोनस शेयर आप इस सिक्योरिटी प्रीमियम से यूज नहीं कर सकते। आप डिविडेंड देने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकते, केवल इतने ही चीजों के लिए इसको यूज कर सकते हो बस।